इस देश के अंधभक्त और इस देश के तमाम जो हिंदू है जो कि ब्राह्मण के इशारे पर नाचने वाले, उनको एक बड़ी खुशखबरी यह है कि उनको अभी गोमूत्र के साथ साथ पंडिताइन का भी मूत्र फ्री मिल रहा है। जितना पीने का है पी लो और जितना शुद्धिकरण करने का है आपके अपने घर का और आपका करो। क्यों? जरा सब्र करो। उन्होंने फिर हमें बहुत ज्यादा मारा, इसके बाद चोटी काट ली, सर सामान सब रख लिया, नारी से आपको मूत्र छिड़क दिया गया, अब तुम ब्राह्मण हो गए, अब बताओ। इसके बाद फिर उन्होंने चोटी काट दी और नाक रगड़वाई, सभी लोगों को पैर छुआए। शाम को जब भोजन खाने के लिए गए, उन्होंने पूछा तुम किस बिरादरी के हो? मैंने कहा यादव। बोले मैंने सुना था पंडित, मैंने पंडित नहीं हूँ, मैं यादव हूँ। तो उन्होंने फिर हमारी पहले आचार्य जी की चोटी काटी, फिर हमारी चोटी काटी, फिर उनसे इनसे कहा कि ऐसा बस छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। ये अहंकार है कि मैं ब्राह्मण और तू शूद्र। क्योंकि अभी प्रथा चालू हुई है भारत के इतिहास में इस हजारों साल में, जो जिस प्रकार से पाखंडवाद गोमूत्र तक ही सीमित था, अभी उसका आगे प्रमोशन हुआ है। यानी अभी ब्राह्मणों के औरतों का भी मूत्र निकालकर आपकी शुद्धिकरण किया जाएगा। ये मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है, तो ये लोग कैसे कर सकते हैं? और उस स्त्री का देखो धैर्य। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस लोकतंत्र के देश में इस प्रकार से मानवता का हनन करके यादवों को गोमूत्र से उनका शुद्धिकरण किया। पूरे यादव समाज पर एक पंडिताइन का मूत्र का एक कलंक लगा दिया। ये बहुत ही घिनौना काम है। घिनौने लोग, इतनी घिनौनी विचारधारा, इतने क्रूर लोग, यह सिर्फ ब्राह्मण हो सकते हैं, दूसरा कोई दुनिया में नहीं हो सकता। दोस्तों, इतनी निर्लज्ज बात, जो कि बात करने में भी शर्म आ रही है, लेकिन लोगों को सच्चाई बताने के लिए यह करना पड़ रहा है। दोस्तों, माफ कीजिए, जिस प्रकार से इस देश में हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। जग जाओ। दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश में पाखंडवाद ने हद कर दी और ब्राह्मणों ने अपने सारी पूरी हदें पार कर दी है। दोस्तों, ब्राह्मणवाद देश पर पुनः हावी हो रहा है, इससे देश को बचाना होगा। ब्राह्मणवाद से देश को बचाना बेहद जरूरी है, अन्यथा इस देश के तमाम लोगों को फिर से गुलाम बनाने का यह षड्यंत्र है। दोस्तों, इस देश के संसाधन उनके कब्जे में इसलिए गए हैं क्योंकि यहाँ की सरकारें उनकी गुलाम है। यहाँ की सरकारें यहाँ के ब्राह्मणों के इशारे पर काम कर रही हैं। यहाँ के ब्राह्मणवादी संगठन और यहाँ इस देश के ऐसे तमाम संगठन हैं जो ब्राह्मणवाद के इशारे पर काम करके इस देश को फिर से गुलाम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ का जो पाखंडी कथावाचक जो है, जो किस प्रकार से हिंदू एकता के नारे लगाते हैं, इस हिंदू जग जाओ कहेंगे, हिंदुओं को हाथ में बर्छी भाले लेने का आदेश देंगे और इनके बच्चों को बड़ी बड़ी शिक्षा दे करके भी विदेश भेज देंगे। तो यह इस देश में चल रहा है। आपके बच्चों को इस देश में लड़ने पर, इस देश में हिंदुओं को असुरक्षित है बोलकर आपके बच्चों को लड़ाई झगड़े में ढकल देंगे। दोस्तों, और ये लोग कथावाचक के नाम पर इस प्रकार से लोगों को बेइज्जत किया जा रहा है, लोगों को मारा पीटा जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं इस घटना की, जो यादवों को एक पंडिताइन के मूत्र से, यही है तस्वीर पे दिखाई दे रही है महान माता जिसने अपना मूत्र दे करके इस मानवता को बेइज्जत किया। उन्होंने फिर हमें बहुत ज्यादा मारा, इसके बाद चोटी काट ली, सर सामान सब रख लिया, नारी से आपको मूत्र छिड़क दिया गया, अब तुम ब्राह्मण हो गए, अब बताओ। इसके बाद फिर उन्होंने चोटी काट दी और नाक रगड़वाई, सभी लोगों को पैर छुआए। शाम को जब भोजन खाने के लिए गए, उन्होंने पूछा तुम किस बिरादरी के हो? मैंने कहा यादव। बोले मैंने सुना था पंडित, मैंने पंडित नहीं हूँ, मैं यादव हूँ। तो उन्होंने फिर हमारी पहले आचार्य जी की चोटी काटी, फिर हमारी चोटी काटी, फिर उनसे इनसे कहा कि ऐसा शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। इतना घिनौना काम इस
देश में करते हुए, अरे ये बुद्ध की धरती है, बुद्ध ने इस देश को संस्कार दिए, मानव मूल्यों का अगर किसी ने जतन किया है, मानव मूल्यों को अगर किसी ने दिया है, मानवता को अगर किसी ने बहाल किया है दुनिया को, तो बुद्ध है। ये बुद्ध की धरती है। आज इस बुद्ध के धरती को एक पंडिताइन के किस प्रकार से ये इसे घिनौने हरकत से बेइज्जत कराया दोस्तों इस देश के तमाम जो लोग हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, इन तमाम लोगों का यहाँ पर अपमान हुआ है। सिर्फ इस देश के उन लोगों का नहीं हुआ, यादवों का, ताकि उनके लिए या भी हो, ब्राह्मणों के लिए शूद्र ही है। जब इसको काम पड़ जाता है, जब इसके सुरक्षा की बात आती है, जब इसके फायदे की बात आती है, तब वो सबको एक होने की बात करेगा। हिंदू एक हो जाओ कहेगा, हिंदू खतरे में है कहेगा, हिंदुओं को डराएगा और वो हिंदुओं को झगड़ने पे मजबूर करेगा और ये खुद तमाशा देखेगा। ये ऐसा ब्राह्मणवाद है जो कि हजारों साल से इस देश को बर्बाद करते आ रहा है, इस देश के तमाम लोगों को बर्बाद करते आ रहा है। दोस्तों आपके के क्या औकात है, ये ब्राह्मण आपका क्या सम्मान करेंगे? इन्होंने महान राजा छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया, जो कि पैर के अंगूठे से इन्होंने राज तिलक लगाया। उनको महान राजा को ये राजा मानने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे घटिया लोग हैं ये ब्राह्मणवादी विचारधारा के। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं, जग जाओ। आपको खतरा किसी से भी इस देश में नहीं, हिंदुओं जग जाओ। आपको खतरा अगर किसी से है तो वह ब्राह्मणों से खतरा है। आपके बहन बेटियों को किसी से खतरा है तो ब्राह्मणों से है। यादवों जग जाओ। आपका अपमान इस देश के इतिहास में किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ इन हजारों साल में, लेकिन आज हुआ। वेद पढ़ने पर, कथा सुनने पर कान में शीशा पिघलाकर डाला गया कि उसकी जुबान काटी गई है, अनेक प्रकार के उनको दंड दिए गए हैं। लेकिन ब्राह्मणों के इतिहास में भी ये पहली बार ये दंड अब सामने आ रहा है कि उनके स्त्रियों के मूत्र से आपको बेइज्जत करना, आपकी शुद्धि करना, आपके ऊपर वो मूत्र डालना कहां तक सही है? इस आजाद भारत में ये एआई के टेक्नोलॉजी की ओर जमाना बढ़ रहा है और ये लोग आज भी गोमूत्र में खाने पर, पीने पर और उस पर विश्वास करने वाले पाखंडवादी, सामंतवादी, ब्राह्मणवादी मनु की औलाद इस देश में जिस प्रकार से घिनौना कृत्य कर रही हैं, इनके जो बड़े बड़े जो आचार्य है उनको शर्म आनी चाहिए कि इनके होते हुए भी ऐसा कर रहे हैं। तो इसका मतलब है इनके आचार्य इस बात पर यकीन करते हैं कि ब्राह्मण जो भी करेगा सही करेगा। क्योंकि आप देखिए इस शंकराचार्य का बयान कितना घटिया बयान है और खुद को कहता है कि जगत गुरु, खुद को जगत गुरु कहने वाला ये पाखंडवादी शंकराचार्य का बयान सुनिए आप। देखिए इस प्रकार से अपने लोगों, और फिर आपका इतना दुस्साहस कि ब्राह्मणों के बीच में ही ब्राह्मण बन के पहुँच गए, तो स्वाभाविक है पोल खुलनी थी, वो खुल गई। तो एक तो पक्ष ये है। पहले तो अपनी जाति छुपा करके उस कार्य को करने के लिए उनके बीच में जाना ही नहीं चाहिए। यहाँ ये सवाल है कि अपनी जो वास्तविक जाति है उसको छिपाया गया, धोखा दिया गया, इसलिए यहाँ उसी अनुसार का व्यवहार हुआ। तो ऐसी परिस्थिति में सब जाति को सुनाने का जो अधिकार है वो केवल ब्राह्मण। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। भोजन खाने के लिए गए, उन्होंने पूछा तुम किस बिरादरी के हो? मैंने कहा यादव। बोले मैंने सुना था पंडित, मैंने पंडित नहीं हूँ, मैं यादव हूँ। तो उन्होंने फिर हमारी पहले आचार्य जी की चोटी काटी, फिर हमारी चोटी काटी, फिर उनसे इनसे कहा कि ऐसा करो, नाक रगड़ो। देखिए इस प्रकार से अपने लोगों के पक्ष में खड़े रहकर कितना भी घिनौना काम हो जाने दो, यह कुछ ना कुछ करके उनको बचाने का काम करेंगे। इनके ऊपर ही आरोप लगाया कि इन्होंने जात छुपाई, इनके ऊपर ही आरोप लगाया गया कि इन्होंने औरत को छोड़ा। रुको जरा, सब्र करो। क्योंकि इनके पास है वही प्लान रहता है, साम दाम दंड भेद, कुछ ना जमे तो स्त्री को आगे करो, स्त्री के हिसाब से उसे मिटाया जाए। यही इस यादवों के कथावाचकों के साथ भी किया जा रहा है दोस्तों। यह सिर्फ यादव के उस
कथावाचक एक का अपमान नहीं है, पूरे यादव समाज को एक पंडिताइन के मूत्र से शुद्धिकरण किया गया, पूरे यादव समाज पर मूत्र छिड़काया गया, इस देश के लोकतंत्र पर यह मूत्र छिड़काया गया। दोस्तों, यह माफ करने वाली कतई बात नहीं है, यह हजम करने वाली कतई बात नहीं है। दोस्तों, इतनी घिनौनी बात दुनिया में यह प्रथमता मैं सुन रहा हूं, दुनिया में, सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया में तो कहीं हो ही नहीं सकती, क्योंकि दुनिया में ऐसे पाखंडवाद जैसे घटिया लोग दुनिया में कहीं नहीं, इसीलिए दुनिया में यह हो ही नहीं सकता। सिर्फ भारत में ऐसा हो सकता है, वो भी ब्राह्मणों के वजह से ही हो सकता है, क्योंकि इस देश का ब्राह्मणवाद इतना घटिया है, क्योंकि वो इंसान को इंसान नहीं समझता, इंसान को यह जानवर से बदतर समझता है, इसलिए वो इंसान के साथ ऐसे घिनौने काम करता है। दोस्तों, आपको कहेगा ये ब्राह्मण ये कहेगा, जब इसको मंदिर में लोग आने के हो तो वो आपको देखकर बड़ा खुश हो जाएगा। आप मंदिर के पास कटोरा लेकर के भीख मांगोगे तभी आपको देख करके बड़ा खुश हो जाएगा। जब आप बिना कुछ ये करे सर पटकोगे आकर के पत्थर पे, तब ये बड़ा खुश हो जाएगा। जब तुम भर भर के दान करोगे तब ये बड़ा खुश हो जाएगा। जब तुम मंदिर में आकर के खुद उस ईश्वर के पास जाने का प्रयास करोगे तो मंदिर के बाहर आपको जूते मार के निकाल दिया जाएगा, तब इनको हिंदू नहीं दिखेगा। जब इनको कोई हिंदू ऊंचे पद पर जाएगा, कोई हिंदू अगर बहुत इज्जत पाने का कोशिश करेगा, यह कुछ मंत्र पढ़ने का कोशिश करेगा, यह कोई ब्राह्मण जो काम कर रहा है वो करने का कोशिश करेगा, तो यह तब हिंदू भूल जाएगा, तब उसकी जात देखेगा, तब उसका वर्ण देखेगा, और यही ब्राह्मण की असलियत है। दोस्तों, यह कोई हिंदुओं के ऊपर प्यार नहीं करता, और ये ब्राह्मण यहाँ का हिंदू है ही नहीं, वो तो इस देश को मिटाने के लिए आया हुआ आदमी है। आप देखिए इतिहास खोल करके इनके काम क्या है और इन्होंने देश के लिए क्या किया है। कुछ नहीं किया दोस्तों, इनके पुरखों ने भी इस देश के लिए कुछ नहीं किया, ना इन्होंने कुछ कर आज कर रहे हैं। दोस्तों, सिर्फ देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, और इस देश के तमाम लोगों को अछूत समझते हैं। बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। ये अहंकार है कि मैं ब्राह्मण और तू शूद्र। क्या खाक ब्राह्मण रहे हो? अगर ब्राह्मण थे तो तुम्हें छूने से शूद्र भी होता तो ब्राह्मण हो जाना चाहिए था। इसलिए इस देश पर इनको कोई प्रेम नहीं है, और इस देश के लोगों के ऊपर असल ही प्रेम नहीं है। सिर्फ इस देश के लोगों को इनके उपभोग का सामान ही ये लोग समझते हैं। दोस्तों, इसलिए समय आने पर हिंदू खतरे में है कहेंगे, क्योंकि ब्राह्मण जब खतरे में आता है तो ये हिंदू खतरे में है कहता है। ब्राह्मण जब खतरे में आता है तो हिंदू एकता के नारे लगवाता है, और जब ऐसी बात आती है तो उन्हीं हिंदुओं के साथ ये ऐसी बदतमीजी करता है। देखिए, क्या वो हिंदू नहीं था जिसके ऊपर इन्होंने पेशाब की थी? क्या वो हिंदू औरत नहीं थी जब मुंबई के कल्याण के घोड़ गणपति मंदिर पर 3 ब्राह्मणों ने उसके साथ बलात्कार करके उसे हत्या कर दी बेरहमी से? क्या वो हिंदू औरत नहीं थी? क्योंकि इस देश के हिंदुओं पर ब्राह्मणों को किसी भी तरीके की कोई सिंपत्ति नहीं है, सिर्फ इनके पेट भरने के लिए, इसके अय्याशी के लिए ये हिंदुओं को यूज करता है। हिंदुओं जग जाओ, मैं हिंदुओं को सावधान करने की बात कर रहा हूं, मैं हिंदुओं के पक्ष की बात कर रहा हूं, हिंदुओं के पक्ष में बात कर रहा हूं। इस देश का हिंदू खतरे में है, यस है, तो वो सिर्फ ब्राह्मणों से खतरे में है, अन्यथा इस देश के किसी भी शक्ति से, किसी भी धर्म से और किसी भी ताकत से हिंदू खतरे में नहीं है। दोस्तों, हिंदू खतरे में है तो सिर्फ ब्राह्मणों की वजह से है, और ब्राह्मण ही हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहा है। दोस्तों, इस देश का कोई भी धर्मवादी या कोई भी जातिवादी, कोई भी जाति का इंसान हिंदुओं के ऊपर कोई आंख नहीं उठा सकता, क्योंकि इस देश में हिंदुओं की भी वैसी ही ताकत बनी हुई है। दोस्तों, तो इस देश को अगर अंदरूनी या बाहर से कहीं से भी अगर धोखा है तो इस देश के सामंतवादियों से धोखा है, इस देश के ब्राह्मणवादियों से, इस देश के मनुवादियों से, उस देश के उस पुष्यमित्र शुंग की औलाद से ही इस देश के तमाम हिंदुओं को और सभी SC ST माइनॉरिटी के लोगों को धोखा है। दोस्तों, और खतरा है। आप एक हो जाओ और इस देश के मानवता के मूल्यों को जतन करने का प्रयास करो, तभी इस देश का हिंदू सुरक्षित है, इस देश का मुसलमान सुरक्षित है, इस देश का बौद्ध सुरक्षित है, और इस देश का वो तमाम दबा कुचला इंसान सुरक्षित है। जब तक इस देश का
मानवीय मूल्य जतन नहीं होगा, मूलभूत अधिकार जतन नहीं होंगे, उसकी सुरक्षा नहीं होगी, तब तक इस देश में कोई सुरक्षित नहीं है। सिर्फ इस देश का ब्राह्मणवाद इस देश के लिए बड़ा घातक है। उस ब्राह्मणवाद को अगर समाप्त नहीं किया तो ये देश फिर से गुलाम हो जाएगा। दोस्तों, इस देश के यानी दुनिया में एक क्रांति हो गई थी, जो फ्रेंच क्रांति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया था। वहां के लुई राजा ने 5 मई 1791 में एक बैठक बुलाई थी। वह दुनिया के इतिहास में बहुत बड़ी बैठक साबित हुई है। दोस्तों, उस बैठक में ऐसा निर्णय लिया गया ऐतिहासिक, क्योंकि फ्रेंच में भी एक त्रिवर्ण व्यवस्था थी, वहां पे भी एक वर्ण व्यवस्था थी। उस वर्ण व्यवस्था में त्रिवर्ण थे। उस 3 वर्ण में ऐसा ही ब्राह्मण वर्ण एक था, क्षत्रिय वर्ण था, और तीसरा जो वर्ण था उसमें से शूद्र, इन तमाम लोगों को उस तीसरे वर्ण में डाला गया था। दोस्तों, उस वर्ण का भी ऐसे ही ये था। इसलिए ब्राह्मणों के जैसा ही वहां पर एक वर्चस्व करने वाले ब्राह्मण लोग, उन लोगों के ऊपर किस प्रकार से बंदी ला करके उस राजा ने ऐसे नियम पारित कर दिए, 17 नियम लागू किए। उस नियमों के बारे में हम आगे बात चर्चा करेंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए भर भर कर इस वीडियो के लिए आप कमेंट करके बताइए आपकी राय कि क्या इस वीडियो को आगे आपको लगता है शेयर करना तो कीजिए दोस्तों। लेकिन ये तो सत्य है, क्योंकि इस देश के वर्ण व्यवस्था को समाप्त अगर नहीं करेंगे, जो लुई राजा ने जैसा कदम उठाया था, क्या इस देश में भी वैसी कोई राजनीतिक पार्टी खड़ी होगी? क्या उस देश में भी ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो कि इस वर्ण व्यवस्था पर कड़े नियम लागू करेगा? उस लुई राजा ने नियम ऐसे लागू किए कि वहां के ब्राह्मणों को भगाया, वहां के ब्राह्मणों का कत्ल किया। जो बचे कुछ थे वो कहां दफन हो गए, कहां भाग गए, पता नहीं चला। दोस्तों, इस प्रकार से जो फ्रेंच में क्रांति हुई, जो फ्रेंच की जो बैठक थी, जो राष्ट्रीय बैठक, उस बैठक का आज पूरे तमाम उन फ्रेंच राज्यों में, तमाम उस राज्यों में पालन हो रहा है। दोस्तों, भारत में ही वैसे की वैसे ही चातुर्वर्ण व्यवस्था है, इसलिए इस देश में ऐसे घिनौने कार्य हो रहे हैं। दोस्तों, ये लोगों को पेशाब करेंगे, ये लोगों के ऊपर मूत्र छिड़काएंगे, ये लोगों के ऊपर अनेक प्रकार के अत्याचार करेंगे और ये कहेंगे कि वर्ण व्यवस्था में ऐसा ही होता है, यह वेदों में ऐसा ही लिखा है। वेद किसने लिखा है? बताते हैं ईश्वर ने लिखा है, और बताते हैं जो भी गंदा काम करते हैं ये वेदों में है कह करके ये अगले वाले इंसान को झूठ ठहराने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इसलिए इस यादव कथावाचकों के बारे में भी यही हो रहा है। दोस्तों, अब स्त्री को आगे करके किस प्रकार से इस देश के तमाम दबे कुचले आदिवासी और जिस प्रकार से यादव हो या इस देश का तमाम जो तबका 90% तबका हो, उन सभी को ये गुलाम ही समझते हैं। दोस्तों, इन मानवीय मूल्यों को जतन करना होगा, तभी ही देश सुरक्षित रहेगा, अन्यथा आप हम सभी असुरक्षित है। जुड़े रहिए अगले वीडियो के लिए इस सत्य के सफर में द मूक नायक के साथ। मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।